जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VK गुरुजी बागपत में। और आज मैं खड़ा हूँ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर और यहाँ पर आज जो मुलायम सिंह यादव जी हैं उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी है। तो कुछ ही समय में यहाँ पर सपा जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी जी पहुँच रहे हैं। तो आइए तब तक बात करते हैं यहाँ पर उपस्थित कुछ अन्य पदाधिकारियों से, उनका क्या कहना है कृषि कानूनों को लेकर। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छबरौली। जी, तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अभी कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी राय इसमें यह है जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो तो झूठ के जो रिकॉर्ड है वो दिन पर दिन बढ़ते जा लग रहे। अब से पहले भी बहुत झूठ बोले, हम 2 करोड़ हर साल में नौकरी देंगे, झूठ साबित हुआ। अगर एक जो है हवाई चप्पल पहनने वाला जो है हवाई जहाज में बैठा वो भी झूठ साबित हुआ है। हम किसानों की जो है आय दोगुनी करेंगे वो भी झूठ साबित हुआ। ये तो सिर्फ जो ये जो काले कानून है, ये जो उन्होंने घोषणा करी अगर हम इन्हें वापस लेंगे, ये तो सिर्फ इनका जो है प्रोपगंडा। हम जो है बस वोट मांगने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि वोट मांगनी बंद हो रही इनकी। भाई जब जो है हमारा कृषि प्रधान देश है और हम गांव में नहीं बढ़न देंगे ना, तो वोट कहाँ से मांग लेंगे। स्थिति ये थी बीजेपी की, आगे इनके जो है टिकट मांगने के लिए कैंडिडेट भी तैयार नहीं थे। हाँ, जैसे सपोज करो छबरौली विधानसभा है मेरी, वहाँ के बहुत कैंडिडेट जो है वापसी करके हम चुनाव नहीं लड़ते, जबकि छबरौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी के 500 कैंडिडेट चुनाव के लिए तैयारी लाइन में लग रहे। तो ये तो जो है इन्होंने जो प्रोपोगंडा कराया हम जो है वापस ले लेंगे, सिर्फ चुनावी जो है बात है। चुनाव के बाद में इनके जो सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने कह भी दिया आगे तो जो है बिल तो आते हैं और जाते हैं, चुनाव के बाद में फिर लागू हो जाएंगे। ये खुद कह लग रहे इस बात को, तो ये तो जुमलेबाजों की पार्टी है। तो शायद यही कारण है कि जो टिकैत जी जो हैं वो डटे हुए हैं वहाँ पर, और आज भी लखनऊ में महापंचायत हो रही है। जी। तो क्या इसका यही कारण माने कि प्रधानमंत्री जी पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास का तो मतलब ही नहीं भाई। अब से पहले भी तो मैं आपको फिर भी दोहरा रहा हूँ, अब से पहले भी बहुत बात जो है झूठी हो चुकी, और इसके बाद में भी बहुत मुद्दे हैं। और अब देखो ना, आपने कृषि कानून वापस लेने के बाद में 700 किसान जो वहाँ मर चुके हैं, उनकी हत्या का कौन जिम्मेदार है? उनका, उनकी भी तो मांग है अभी 2 करोड़ रुपए उनके जो है घर वालों को दिए जा। इसके अलावा भी कोई अन्य मांगे हैं? बहुत मांगे हैं। इसके बाद अलावा तो जो है पुरानी पेंशन बहाली है वो है, साथ मेरे हिसाब से 9 मांग है इनकी, जो वहाँ किसान बैठे। MSP पे कानून है, 9 मांग है, अभी तो पहले भी पूरी नहीं हुई भाई। कह तो दिया अगर हम इसे वापस लेंगे, जुबान से थोड़ा हो। जुबान से तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम, लेकिन दिया थोड़ा। तो ये तो जो है जुमलेबाजों की पार्टी है, दिन पर दिन जो है झूठ के रिकॉर्ड तोड़। अब दिख रहा ना इन्हें, जो 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें जो इनका सूपड़ा साफ है। कानून जो इन्होंने वापस लिया वो सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी की डर की वजह से लिया। अब ऐसे ना हो अब तुम जो है यूपी में 50 का आंकड़ा भी ना पार करो। सर, आपका नाम? राजीव शर्मा जी, मैं जिला कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बात कर रहा हूँ। जी, थोड़ा जोर से। जब ये कानून इतने अच्छे थे, किसान की आय दोगुनी करने वाले थे, तो इन्होंने ये वापस क्यों लिया? चुनाव के हार के डर के कारण वापस लेने पड़े। 700 किसान मर गए किसान आंदोलन करने में, तो उनका नुकसान कौन भरेगा? कितना मोटा नुकसान दिल्ली का रास्ते जाम पड़ा है। तो इन सब ये कानून गलत थे पहले ही, इन्होंने हठधर्मी दिखाई। ये सरकार जो है हठधर्मी है, और ये अब इन्हें हारने का डर हो गया तो इन्होंने ठाक है ये कानून वापस ले लिए। ये कानून फिर लाएंगे चुनाव के बाद, क्योंकि ये मानते नहीं, हठी लोग हैं। अगर सरकार इनकी नहीं आई तो फिर ये ला लेंगे। तो आपका मानना ये है कि किसानों की परवाह नहीं है सरकार को, केवल किसानों को कहाँ परवाह है? केवल चुनावी दबाव है। चुनावी दबाव है इन पे, चुनाव के कारण इन्होंने ये वापस लिए हैं। इन्हें किसान से क्या मतलब है? सरमाएदारों की पार्टी है, ये तो व्यापारियों की पार्टी है। किसान का क्या बढ़ाया इन्होंने बता? गन्ने में 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये साल। बिजली पहले हमारा बिल तो 100 रुपये महीना आवे था घर का, अब 2000 आवे। 12 का 10,000 रुपये साल था, अब 20,000 रुपये साल है। DAP वो बढ़ा दिया। लेकिन योगी जी तो पोस्टर लगवा रहे हैं जगह जगह की एक मुश्त समाधान योजना, और एक मुश्त ब्याज छोड़ रहा, उसमें क्या करना? वो ब्याज तो माफ है। वो तो हर सरकार करे, हर साल करे। वे मार्च में करे थे, इन्होंने अब कर दिया, बस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब इनका कोई मतलब नहीं किसान से, मजदूर से। ये पार्टी जो है ना सरमाएदारों की पार्टी है, और अब के हार रहे हैं और हमारी सरकार आ रही है, और इसके बाद इनका कोई यहाँ नाम लेने वाला नहीं पाएगा। धन्यवाद जी। आपका नाम? विक्रम सोजरा। तो
तो आप कार्यकर्ता हैं या कोई पदाधिकारी? मैं पदाधिकारी हूँ जी। समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने रद्द कर दिए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो कृषि कानून है, यहाँ देखिए इस पे देखिए जो कृषि कानून है और जो ये सरकार लाई थी, अब मोदी जी ने ये कह के वापस ले ली हमने, लेकिन इनकी जो कथनी करनी है उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 15 लाख रुपए लोगों के खाते में डलवाएंगे, 14 दिन में किसानों का भुगतान करेंगे। क्या हुआ? और अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बहुत दूर निकल चुकी है समाजवादी पार्टी। लेकिन जैसा कि कानून बनने की प्रक्रिया है उसमें भी समय लगता है, और जो निलंबन की प्रक्रिया है, कानून को खत्म करने की प्रक्रिया है, अगर कोई कानून बना है तो उसमें तो समय लगेगा। तो इसमें विश्वास के अलावा और क्या विकल्प है आपके पास? विश्वास तो उन लोगों का किया जाता है जो सत्य बोलते हैं। मैंने अभी जो बात कही है 15 लाख वाली और 14 दिन में गन्ना पेमेंट वाली और एमएसपी का 1.5 गुना और रंगना स्वामीनाथन की रिपोर्ट, ये सब लागू हो गई क्या? मोदी जी ने तो ये भी कहा था मैनिफेस्टो में। तब ये शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं, तो इस पे क्या विश्वास कर लेंगे लोग? इसलिए जब तक ये कानून पार्लियामेंट में वापस नहीं हो जाता, दस्तावेज पास नहीं हो जाता, तब तक इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये सरकार जुमलों वाली सरकार है, झूठी पार्टी है जी। तो अध्यक्ष जी, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही गई है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो 3-4 दिन पहले ही, कई दिन पहले बता दिया था कि अब ये वापस ले सकते हैं कानूनों को। और जो 17 तारीख को वहाँ बलिया से यात्रा निकली है अखिलेश जी की, तो उसमें रात के 2-2 बजे तक 2-2 लाख की भीड़ रोड पर खड़ी है। उसको देख करके इनके पाँव के तले की मिट्टी खिसक गई। कुछ भी नहीं है तुम पे, तुम गलत कर रहे हो। अब इन्होंने कह तो दी, अब ये तो पार्लियामेंट में पास करेंगे तो देखो जाएगा जी। तो अभी जो पार्लियामेंट में पास होने की बात है, और जैसे कि पिछला जो कानून है भूमि अधिग्रहण की बात थी, तो उसको भी सरकार ने जनता के सामने रखा था और उस पर मान गई थी सरकार। अगर भूमि अधिग्रहण की बात करें तो इस बार भी भरोसा होना चाहिए सरकार पर। नहीं, इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं है। ये 15 लाख की भी कही थी इन्होंने, फिर बाद में कह दी जुमला है, तो जुमला बता देंगे। इनको कोई यकीन नहीं है। झूठी पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी जी ने जगह जगह पोस्टर लगवा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी से संबंधित जो हैं पोस्टर लगे हुए हैं बागपत की दीवारों पर, कि जिसका रुका हुआ है बकाया बिल, तो वो उसको एक मुश्त जमा कर सकते हैं बिना किसी ब्याज के। इस प्रकार का भी वो तो 1 महीना को हर साल चलता है कि जो ब्याज छूट होगा, ब्याज कितना ब्याज लगता है, पर बिल कितना आता है, वो योगी जी कह रहे हैं। आज बहुत शुभ दिन है कि कानून वापस ले लिए प्रधानमंत्री जी ने। एक दिन वो ही कह रहे थे जब लागू हुए थे, बहुत शुभ दिन है आज किसानों के हित में कानून लागू हुए। बताइए, इनकी कोई जुबान है जी। तो जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमें उनकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। वो एमएसपी पे कानून बनाएं और उसको लागू करवाएं, हम उनकी बात पे तब विश्वास करेंगे जी। लेकिन जैसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून था, वो भी उन्होंने उसको भी किया है, तो विश्वास तो होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की किसी भी रणनीति पे, किसी भी राजनीति पे हमें विश्वास नहीं है। वो छल फरेब की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी उनकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है। देखिए, 3 कृषि कानून जो काले कानून थे इस देश के किसानों के लिए, अब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल बाद 800 किसान शहीद होने के बाद उनको ये सपने में आया अग भाई ये किसान जो है वो सही है और ये कानून गलत है। क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ये हारने जा रहे हैं। हार के डर के कारण इन्होंने ये घोषणा की है। अब ये पार्लियामेंट चलेगी, उसमें वापसी लेंगे कि नहीं लेंगे। किसान ने, नौजवान ने और छोटे व्यापारी ने, मजदूर ने ये ठान लिया है कि इनको हटाना है।
देश में नहीं पूरी दुनिया में इनसे झूठी पार्टी, अहंकारी पार्टी नहीं हो सकती। जिस प्रधानमंत्री ने साल भर 800 किसानों की शहादत पर 1 मिनट का मौन नहीं रखा, वो किससे माफी मांग रहा था? उन 800 किसानों से जिन्होंने शहादत दी, उनके परिवारों से। क्या उनके परिवारों को वे लोग मिल जाएंगे वापसी? 800 लोगों ने शहादत दी और लखीमपुर कांड पूरी दुनिया ने देखा है। हमने सुना था, किताबों में पढ़ा था, जलियांवाला बाग हुआ था, उससे भयानक हमने लखीमपुर खीरी में देखा है। और इनकी मंशा तो साफ दिखाई दे रही है। आज तक लखीमपुर खीरी के अपराधी पे कार्रवाई नहीं होली। गृह राज्य मंत्री अपनी कुर्सी पे बरकरार है और पिछले 2 दिन से बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता लगातार ये कह रहे हैं अब ये कुछ दिन के लिए पोस्टपोन्ड किए हैं, ये फिर लागू करेंगे इन कानूनों को, लोगों को समझा गए। तो ये तय है कि ये बहरूपिया लोग हैं, चुनाव में रूप बदलकर जनता को ठगना चाहते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये बिल फिर लागू करेंगे। तो जनता और किसान, मजदूर, नौजवान इनको मिलकर देश से सफाया करेगा। 22 में उत्तर प्रदेश से साफ होंगे और 24 में देश में से साफ होंगे। हमारे नेताजी 150-150 साल के हैं और भगवान उनको लंबी आयु दे और अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान करे। सम्मानित साथियों, नेताजी के बारे में जितने मेरे पूर्ववक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, उनके सबके साथ में अपनी बातों को जोड़ते हुए, अपने विचारों को संबोधित करते हुए मैं पुनः भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हमारे नेताजी वर्ष ऐसा ही बना रहे जैसा आज है। सीमा यादव जी। सबसे पहले तो यहाँ सभा में उपस्थित सभी समाजवादियों का सबसे बड़ा स्वागत। हमारा सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम सब लोग मुलायम सिंह जी के सिपाही हैं। हम सब लोग समाजवादी हैं। हमारी पहचान सिर्फ ये है कि हम मुलायम सिंह जी के सिपाही हैं। हमारे सेनापति वही हैं। सिर्फ माननीय मुलायम सिंह जी का ही काम था कि उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले प्रधान पद में उनके लिए सीटें रिजर्व करी यूपी में कि प्रधान पद पे महिलाएं भी उम्मीदवार रहेंगी और वो खुद अपना निर्णय लेंगी, गांव का संचालन करेंगी, गांव के ऊपर जो है अपनी भूमिका बना के रखेंगी। हमारी सबकी पहचान माननीय मुलायम सिंह जी से ही है और हम सबका कर्तव्य है कि आने वाली सन 2022 की सरकार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और सन 2024 में माननीय मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम। समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए सभी समाजवादियों का उत्साह देखकर मुझे यही प्रतीत होता है और कि आने वाले टाइम में अगला जन्मदिन हमारी सरकार में मनाया जाएगा, समाजवादियों की सरकार होगी और ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। और आज मैं सैनिक प्रकोष्ठ यहाँ पे जो खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्हीं की देन है कि यूपी की जो परसेंटेज है हमारे राजपूताना राइफल सेंटर में 60% इन्हीं ने 2003 में करी थी और उसी के कारण मैं फौज में गया और आज उन्हीं की टीम का हिस्सा हूं और उनके लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। और एक संकल्प सभी समाजवादियों को ये दिलाना चाहता हूं, एक फौजी होने के नाते, क्योंकि कोई भी लड़ाई हो, जंग का मैदान हो या कोई राजनीति हो या कोई घरेलू भी कोई लड़ाई हो, जब तक हम सब एक नहीं होंगे तो किसी लड़ाई को जीत नहीं सकते। तो सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, सब एक होकर के अपनी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा कार्य करें और तन मन धन से लड़ाई लड़े। जय समाजवाद, जय हिंद।